अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे 9 जनरल ग्रुप को 4.3 एक्सरसाइज। बेटा इससे पहले 4.2 कराई थी, उसमें हमने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आज हम कराएंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी मीडियन पे भी है और मोड पे भी है। तो मीडियन क्या होता है बच्चों? तो फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप अनग्रुप डेटा। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा। लेकिन आपकी बुक में जो की मीन है वो सिर्फ अनग्रुप डेटा है। ठीक है, जब आपकी बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ग्रुप डेटा भी करवाना होगा, उसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन आप अभी 9 क्लास में, इसलिए आपके लिए सिर्फ अनग्रुप डेटा इन्होंने बताया है। व्हेन द नंबर्स इन अ डेटा आर रिटन इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कहते हैं कि जब कभी कोई नंबर्स उनका ऐसा डेटा बना होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ हो। इस असेंडिंग और डिसेंडिंग समझते हो ना बच्चों? असेंडिंग मीन्स क्या होती है कि छोटे से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग मीन्स क्या होती है? बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से उसको डिसेंडिंग करते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको। द मिडिल नंबर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ सच डेटा। उस पूरी लाइन को आप अरेंज करो, अरेंज करने के बाद जो मिड में नंबर होता है ना, सेंटर में जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मीडियन बोलेंगे। यानी कि किसी भी लाइन, किसी भी डेटा में जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको बोलते हैं मीडियन। तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 5 1 4 3। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, और अरेंज करते हैं कौन सी फॉर्म में करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग ऑर्डर में करें क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? 1, फिर क्या आएगा बच्चों? 2 3 4 और ये हो गया 5। तो बच्चों सेंटर की वैल्यू कैसे मालूम होगी आपको? देखो 1 2 यहाँ के नंबर ले लो, 1 2 पीछे के नंबर ले लो। सेंटर में क्या बचा है? सेंटर में बचा है आपके पास 3। तो 3 क्या है आपका बेटा? 3 जो है वो क्या है आपका? मिडिल वैल्यू हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल क्या कह सकते हैं? 3 इज़ अ मीडियन भी कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 3 इज़ अ मीडियन। तो 3 इज़ अ क्या हो गया बच्चों? 3 इज़ अ मीडियन। बच्चों ये आपका आंसर है, और 3 ज़रा हम सही से लिख लेते हैं कभी आपको ये। ओके बच्चों, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। मैं सारे क्वेश्चन उतारती हूँ आपके लिए। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन 2 1 6 5 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 4 5 और बच्चों ये आ गया आपका 6। ओके, अरेंज तो हो गया। अब आपने देखना ये कि सेंटर में वैल्यू क्या आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आपके पास अगर हम यहाँ देखते हैं, ये 2 नंबर ले लो, यहाँ के 2 नंबर ले लो। सेंटर की तो वैल्यू कोई है ही नहीं, ये 2 बच रही हैं, और 2 वैल्यू जो है वो आपकी है 3 और 4। आपकी क्या बच रही है? 2 वैल्यूज़ 3 और 4। मीडियन तो 1 होना चाहिए ना, 2 तो नहीं होने चाहिए ना। मिड वैल्यू 1 होगी, 2 नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप यूज़ करोगे अर्थमेटिक का फार्मूला। जब 2 डिजिट्स हो, जब कितने डिजिट्स हो? जब 2 डिजिट्स हो तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला दिखेगा बेटा, अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा था बच्चों। चले, जिसने नहीं देखी वीडियो कोई मसला नहीं है, हम आपको दोबारा समझा देते हैं। इसमें मीन का फार्मूला यूज़ होगा। मीन का फार्मूला बच्चों क्या था? E/n। फार्मूला याद है आपको? E/n। E x मतलब ये जो 2 नंबर हैं। E x मतलब क्या है? ये जो 2 नंबर हैं इसकी जगह हम लिख देंगे 3 + 4। ठीक है, n मीन्स क्या होगी? n मीन्स ये कितने नंबर हैं? ये 2 नंबर हैं, तो 1 2। क्या समझे बच्चों? E x मतलब ये 2 नंबर प्लस कराने, यानी कि समीशन x। इसका मतलब होता है इन दोनों नंबर को कराना है प्लस। 3 और 4 को प्लस कराना है और 2 से करना है डिवाइड। तो बेटा 3 और 4 कितने होता है? 3 और 4 होता है 7, और 7 डिवाइडेड बाई 2 कर लो बच्चों। 7 को डिवाइड करो 2 से, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। मैं आपको यहाँ डिवाइड करना सिखा देती हूँ। 2 3 ज़ा 6। ठीक है, कितना बचा बच्चों? 1। कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया
और 2 5 हो गया 10, तो मतलब 3.5 इसका राइट आंसर है। इसका मीडियन क्या है? 7 का हाफ 3.5। तो बच्चों ये आपका आंसर, ये रफ वर्क मिटा देती हूँ मैं आपकी। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में है 21, 32, 48, 47, 48, 30, 23 और 10। हमने सबसे पहले इसको अरेंज करना है। ओके, तो अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? पहले मैं अरेंज की हेडिंग डाल दूँ। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, हमारे पास है 10, ठीक है। उसके बाद है 10 के बाद छोटा नंबर क्या है? 21, फिर है 23, 23 के बाद है आपके पास 32, उसके बाद है बच्चों 48, 47 है, और 48 दो बार है, तो बेटा दो बार ही लिखेंगे, एक बार मत, दो बार ही लिखेंगे। जो नंबर जितनी बार दिया उतनी बार लिखेंगे। चले शुरू करते हैं पेयर बनाना। यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, एक नंबर बचा, ये मिडिल वैल्यू है। ओके बच्चों, ये कौन सी वैल्यू है? मिडिल वैल्यू है। तो मीडियन इज़ जी, मीडियन इज़ 32। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन आपको अरेंज हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा अरेंज है? नहीं, पूरा अरेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है माइनस वाले इस राइट हैंड पे होंगे, लेफ्ट हैंड पे होंगे, और प्लस वाले राइट हैंड पे होंगे। तो जल्दी से इसको पहले अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा -3, सबसे छोटा है -3 है। उसके बाद -2 उससे बड़ा, फिर -1 उससे बड़ा, ठीक है, फिर 0, फिर 1 बड़ा, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3। अब बताओ बड़े सबसे जो है वो मिड में क्या आ रहा है? ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, 0 बचा है, तो 0 इज़ अ मीडियन। तो मीडियन इज़ 0, 0 इज़ अ मीडियन भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसा आपको सूट करें। मीडियन इज़ 0। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन थे, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द 1941 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ 10 विलेजेस इन गिवन बिलो, फाइंड देयर मीडियन। बता रहे हैं कि एक सेंसस यानी मरदमशुमारी जो होती है, लोगों को काउंट किया जाता है। 1941 में मरदमशुमारी के हिसाब से पॉपुलेशन 10 गाँव, विलेज माने होते हैं गाँव, 10 गाँव की जो है वो पॉपुलेशन इतनी थी। ये नंबर देखेगा, एक गाँव में 407, 594, 672, 522, 733, 777, 1490, 2488, 391, 387, इस तरीके से पॉपुलेशन थी 10 गाँव में। तो बेटा यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है 10 मीन्स होती है इवन नंबर में। सबसे पहले तो उसको अरेंज करो, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो बेटा अरेंज करवाएं, साथ साथ देखें। सबसे छोटा नंबर है 387, ओके। दूसरा है बच्चों 391, पहले 300 वाले एक जगह कर लो, 391। अब 400 वाला बचा है 407, ओके। अब 400 के बाद क्या आता है बच्चों? 500, यहाँ 400 का कोई भी नहीं है। अब 500 का देखो, 500 का है 522, ओके। फिर है 594, उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है 672, ओके। उसके बाद है 777, ठीक है। उसके बाद है 1490, और आखिर में आएगा बच्चों 2488। अब ज़रा चेक करते हैं, 733 नहीं उतारा, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटा देखिएगा सारे नंबर अरेंज हो गए हैं। हमारे पास है 387, 391, 407, 522, 594, 733, 777 यानी कि 777, 1419, 2488 सब अरेंज हो गए हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने सेंटर में नंबर आते हैं। तो बच्चों एक छोटी सी बात आप याद रखना, अगर आपके पास टोटल नंबर अगर काउंट कर रहे हो वो इवन नंबर आ रहे हैं, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों। अगर वो इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो इवन नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर है ना 10 नंबर है टोटल, काउंट कर लो 10 है, तो इसका मतलब है इवन नंबर है। तो बेटा इसके लिए आप याद रखना, इसके लिए हमारा फार्मूला यूज़ होगा अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आप समझते हो ना,
कि आपने दोनों फिगर्स को क्या करना है, प्लस करना है, उसको n से क्या करना है, डिवाइड करना है, जितने नंबर ऑफ फिगर हैं। तो चलें ये तो बात की बात है, पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पर हमारे पास कितने हैं। हमने यहाँ पेयर बनाया, 4 4 का बनेगा 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हमने पेयर बनाया तो 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बनेगा। मिड में जो सेंटर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 594 और 672। हम लिख देंगे 594 और 672। कितने नंबर है बच्चों, ये टोटल नंबर 2 हैं, 1 और 2। ओके, इनको प्लस करते हैं और जल्दी से प्लस करके डिवाइड कराते हैं। तो मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ, 594 672। बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया, हाँ जी 12 हो गया। 12 यहाँ क्या हो गया बच्चों, 1266। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है, यहीं कर लेती हूँ। 2 6 ज़ा क्या हो गया 12, 6 बचा, 2 3 ज़ा 6, फिर दोबारा 6 उतारा, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ रहा है बच्चों 633। ओके, तो पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर। ओके, तो पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया था, तो मेरे पास क्या आया था 12 6 6, कितने नंबर थे 2, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है बच्चों जी 633। बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। 53 बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन अ रो। 53 लड़के जो हैं, 53 लड़के वो स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए हैं इन अ रो, एक रो में। एक रो होती है ना बच्चों, ऐसे एक रो में 53 बॉयज़ खड़े हुए। फाइंड देयर मीडियन, आपको बताना है इसका मीडियन क्या होगा। अच्छा जी, एक चीज़ बता दूँ, 53 सबसे पहले बताओ ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये इवन नंबर है, नहीं ये ऑड नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ओके, तो बच्चों ये 53 बॉयज़ हैं, वो एक रो में खड़े हुए। आपको बीच वाला सेंटर वाला बच्चा बताना है वो क्या है। इसके 2 मेथड हैं बच्चों, जो आपको ईजी लगे, जो आसान लगे वो आप कर लेना। सबसे पहले हम देखेंगे 53 इज़ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है। तो हमने करना क्या है, हमने सारे लड़कों को जो है ना वो एक लाइन में खड़ा किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेकर हमने खड़ा किया 26 को एक तरफ। उसके बाद क्या आता है 27, ठीक है, 27 के बाद आता है 28 29 और 29, यानी कि 28 से खड़ा किया मैंने बच्चों को और खड़ा किया 53 तक। अगर आप गौर करोगे ना बच्चों, ये जो नंबर है 1 से लेकर 26 तक, ये 26 नंबर है। कितने नंबर है टोटल, नंबर कितने, ये नंबर है 26 बॉयज़ खड़े हुए यहाँ पर। ओके, और अगर हम इस साइड पे काउंट करेंगे ना बच्चों, 28 से लेकर 53 तक, ये काउंट कर लें आप 26 बॉयज़ यहाँ पर भी खड़े हुए। 26 बॉयज़ अलग हो गए, 26 बॉयज़ अलग हो गए। बीच में जो बच्चा है ना 27 नंबर वाला, ये मीडियन है। बीच वाला बच्चा जो है ना, जो 27 पे खड़ा हुआ है पोजीशन पे, ये बच्चों मीडियन है। तो हम लिख देंगे 27 इज़ मीडियन। लेकिन बेटा दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका इजी है तो ये कर लो। सेकंड मेथड क्या है, आपने सेकंड मेथड भी बताऊंगी बच्चों आपको मैं। 53 आपने देखा ऑड नंबर है, 53 इज़ ऑड नंबर। ओके, हमने इवन नंबर का जैसे फार्मूला बनाया था ना, इसी तरीके से ऑड नंबर का भी फार्मूला है। इवन नंबर में तो अर्थमेटिक मैच हो गया था, EX अपॉन n, लेकिन इसमें ये नहीं है। इसका फार्मूला बच्चों याद कर लो, इसमें होगा n + 1 अपॉन क्या होगा बच्चों 2। क्या समझे इसका फार्मूला क्या है मीडियन का। मीडियन ऑड नंबर का फार्मूला है n + 1 और क्या है अपॉन 2। ये ऑड, मीडियन ऑड नंबर का फार्मूला है। मीडियन अगर ऑड में है तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस फार्मूले के तहत क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर थे n यानी 53 थे। प्लस करना है 1 में, बस जब भी ऑड नंबर होगा उसमें प्लस n कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, आपको मीडियन पता चल जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करके देख लो तो बच्चों आएगा 27। चले करते हैं आपके सामने, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14, तो आ गया आपका आंसर 27। दोनों में से जो भी मेथड ईजी है बच्चों, आपका दोनों राइट ही आंसर है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये भी राइट आंसर है मेथड। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस है इन 6 मंथ, 6 महीनों में। पहले महीने में 36, 46, 48, 20, 47, 45, इस लिहाज से उसने अटेंडेंस अपने मार्क कराई है। फाइंड द मीडियन ऑफ अटेंडेंस, इनमें से मीडियन अटेंडेंस क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा,
हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के बाद देखना पड़ेगा ये इवन है या ऑड है। तो बेटा मैं आपके लिए पहले अरेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, अरेंज कर लिया 20, 36, 45, 46, 47, 48। तो बेटा आपने देखना है कितने 6 नंबर है, तो क्या है इवन नंबर है। देखो यहाँ पर 2 बचे हैं ना, तो इवन नंबर थे। इवन नंबर का फार्मूला क्या है बच्चों, अभी तो हम करवा रहे थे, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। मैं शॉर्ट फॉर्म में AM लिख रही हूँ। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला EX/N, मतलब ये दोनों नंबर जो बचे 45 प्लस हो गया बच्चों 46। कितने नंबर हैं ये, टोटल 2 नंबर हैं, तो हमने 2 लिख दिया है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, तो ये प्लस करने के बाद आता है आपके पास 46, अच्छा 45 और 46 को प्लस करो तो कितना आता है बच्चों, 91 आता है। हमने लिख दिया बच्चों 91/2। तो ये अपाउंड में आंसर नहीं दे सकते, तो हमने क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको डिवाइड करना है। आप लोग बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करना। तो 2 4 सा क्या हो गया बच्चों 8 हो गया, 1 बचा, यहाँ से 1 उतारा, 2 5 सा कितना हो गया, 2 5 सा हो गया 10। अब 1 बचा, पॉइंट लगाया, ठीक है, यहाँ से 1 हुआ और मैंने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 5 सा क्या हो गया 10 हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। कैलकुलेटर कर लेना आप, कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से। तो बच्चों ये आपका मीडियन। और अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ 1 3 6 3 5 4 3 1 4 3। तो बड़ा पहले अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1, 2 तो है नहीं, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम 3 है, तो 1 2 3 और ये हो गया बच्चों 4। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, उसके बाद आ रहा है आपके पास, उसके बाद आ रहा है 4। तो हम अच्छा 2 बार 1 था, यहाँ पर 2 बार 1 था, सही है 1 1। उसके बाद 4 बार 3 था, फिर 5 हमारा है 1 टाइम ही है, और 4 भी हमारा 4 हमारा 2 टाइम है, हमने 2 टाइम 4 लिख दिया। 5 हमारा 1 टाइम है और 6 हमारा 1 टाइम है। टोटल नंबर 10 थे, देखो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा मिड में कितने नंबर आएंगे, 4 नंबर यहाँ से आप कर लो अरेंज, और 4 नंबर यहाँ से कर लो। कितने बचे, 2 3 बचे। इसका मतलब क्या हुआ, इवन नंबर है। 2 जब वैल्यू बचती है तो इसका मतलब है इवन नंबर है। और इवन नंबर का फार्मूला क्या है बच्चों आपके पास, बिल्कुल आप अभी करते करते आ गया होगा आपको, EX/N, मतलब मिड की दोनों वैल्यू उतार देनी है, 3 + 3। और ये कितनी वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया 2। 3 और 3 कितना होता है 6, ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मीडियन क्या आ गया बच्चों आपका 3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द मेंबर ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में जो बच्चे हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी क्रिकेट टीम है, मेड द फॉलोइंग रन्स, उन्होंने रन्स बनाए। फाइंड देयर मोड, मोड पहले बताना पड़ेगा मोड क्या होता है। तो मोड बच्चों वो होता है अगर किसी भी डेटा में, ये डेटा होता है ना, इस लाइन को डेटा कहते हैं, अगर किसी डेटा में कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो आपका मोड कहलाएगी। अब इसमें से आप मुझे देखकर ये बताओ बेटा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सबसे पहले 0 देखते हैं, 0 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम रिपीट हुआ है, ओके, 3 बार रिपीट हुआ है। उसके अलावा जो मुझे नंबर नज़र आ रहा है रिपीटेड, वो नंबर है 25, 25 2 बार रिपीट हुआ है, ओके। उसके अलावा और कोई नंबर इतना रिपीट नहीं हुआ। तो 0 3 बार रिपीट हुआ है, तो 0 क्या है बच्चों, 0 इज़ अ मूड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0 इज़, आंसर है 0 इज़ मूड। ये बच्चों बहुत ही छोटा सा आंसर है और ये आपका MCQs का है। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पर्सन वर्क इन अ जनरल स्टोर हुज द मंथली वेजेस इन रुपीज़ 300 250 275 300 300 250 300 340 फाइंड द मोड। बेटा इसमें से जो भी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हुई है उसको हम मोड कहते हैं। याद रखना है, मोड मालूम करना है। मोड मीन्स होगी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है उसको मोड कहते हैं। जो रिपीट हुई है उसमें 300 300 300 काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो हम सिर्फ आंसर लिख देंगे, रिपीट हुआ है हम आंसर लिख देंगे। तो बेटा हम आंसर लिखेंगे 300 इज़ अ मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है 8, लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जो है वो 6 स्टोरी है। इट स्टोरीज कॉन्टिनेट 40 50 50 55 55 55 रूम्स, यानी कि एक एक उसके फ्लोर पे जो है वो इतने रूम्स हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मूड ऑफ रूम्स, तो कितने रूम्स जो है वो मूड निकलेंगे। तो बच्चों यहाँ सबसे ज़्यादा जो फिगर आ रही है वो आ रही है बच्चों, सबसे ज़्यादा आ रही है 55, जो 3 बार आ रहा है, तो 55 इज़ अ मूड। तो बेटा आपके यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं।
तमाम क्वेश्चन ख़त्म हो गए, एक्सरसाइज फिनिश हो गई। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में गिवन और कोई नंबर डबल बार आ रहा हो, जैसे 55 3 बार आ रहा है और 50 भी 3 बार आ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन में हो गई तो आपके पास 2 मूड निकलेंगे, 50 और 55। ओके, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 50 अगर 3 बार आ रहा है और 3 बार 55 ही आ रहा होता तो हम उसको मूड में 2 मूड लिखते हैं। ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि सिर्फ एक मूड होगा, नहीं, मूड 2 भी हो सकते हैं। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, अपनी दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।